हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एग्जाम एनालिसिस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2023 का। तो 2 फरवरी 2023 को जो सेकंड शिफ्ट हुई है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको फुल डिटेल में कवर करेंगे। 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आज की शिफ्ट में आपके पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को प्रोवाइड कराया गया है। इन क्वेश्चंस के अलावा बाकी क्वेश्चंस जिनका एग्जाम था, अगर आपको ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका करेक्ट आंसर था। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला होते हैं, इससे रिलेटेड काफी एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। बाकी इसकी एक सेपरेट वीडियो इस टॉपिक की आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती है। हमारी एक प्लेलिस्ट रहेगी ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, उसमें आपको हर टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिलेगी, तो आप उसको देख सकते हैं। तो बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3 और इसका जो नेम आपसे पूछा गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर की अगर बात करी जाए तो इसका फॉर्मूला CaOCl2 होता है, जिसको हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। ब्लू पेट्रोल का फॉर्मूला होता है CuSO4, जिसको हम कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म का होता है CHCl3, जिसको ट्राइक्लोरोमिथेन के नाम से भी जाना जाता है। ड्राई आइस का CO2 रहेगा, जिसको हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। एप्सम सॉल्ट का होता है आपका MgSO4.7H2O फॉर्मूला, जिसको हम मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। अगर जिप्सम की बात करी जाए तो CaSO4.2H2O फॉर्मूला होता है जिप्सम का, जिसको हम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। अगर लाफिंग गैस का पूछा जाए आपसे तो फॉर्मूला N2O होता है, जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं। लाइमस्टोन या फिर चौक का अगर आपसे पूछा जाए तो CaCO3 रहेगा, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु अमंग दी फॉलोइंग पर्सन इज रिलेटेड टू कथकली। निम्नलिखित में से कौन कथकली से संबंधित है। तो एक डांस फॉर्म रहेगा हमारा कथकली। इससे रिलेटेड जो पर्सन है जो इसको परफॉर्म करते हैं, उससे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। जो आंसर है, जो ऑप्शंस थे वो कंफर्म हमको नहीं हो पाए। तो अगर आपसे पूछा गया था कलम मंदलम, आपको गोपी दिया गया था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कथक से रिलेटेड आपके रहेंगे। ऑप्शंस आप जरूर हमको कंफर्म कर दें, जिससे कि इस क्वेश्चन का आंसर हम करेक्ट बता सकें। तो यहाँ पे जो फेमस डांसर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो रुक्मिणी देवी अरुंदले आपकी भरतनाट्यम से रिलेटेड है। पंडित बिरजू महाराज कथक से रिलेटेड है। केलू चरण महापात्रा उड़ीसी से रिलेटेड है। गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी से रिलेटेड है। वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से। पद्म सुब्रमण्यम आपकी भरतनाट्यम से। मृणालिनी साराभाई कथकली और भरतनाट्यम से। शोभना नारायण कथक से। सोनल मानसिंह आपकी भरतनाट्यम और उड़ीसी से रिलेटेड हो जाएंगी। श्रीमंता शंकर देव आपकी सत्रिया से रिलेटेड रहेंगी। के अम्मा और कनक रिले आपकी मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म से रिलेटेड हो जाएंगी। तो ये जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में। तो ये जो टॉपिक है फेमस डांसर्स का, इसकी एक सेपरेट वीडियो है, आप उसको भी चैनल पे ज़रूर देख लें। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि आपको सिर्फ 79 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। इस ई बुक की अगर बात करें तो इसमें 19+ टॉपिक्स हैं जो कि आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ आपके करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं। वही टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपकी पूछे जाते हैं। और जो आपके आने वाले एग्जाम्स रहेंगे, CHSL का हो गया, CGL का हो गया, MTS का हो गया, रेलवे का हो गया, हर एक एग्जाम के लिए ये ई बुक इंपॉर्टेंट रहेगी। 2023 में जितने भी एग्जाम्स हैं, आप किसी के लिए भी इसको बाय कर सकते हैं। जीडी के एग्जाम में हर शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन इस ई बुक से डायरेक्ट देखने को मिल रहे हैं। अगर इस ई बुक की बात करी जाए तो ये आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो इसको बाय करने के लिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली हमको मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर दशहरा पूजा इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा पूजा किस महीने में मनाई जाती है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्विन मंथ। जो अश्विन मंथ था ये हमारा करेक्ट आंसर था। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो दशहरा पूजा होती है ये हमारी हर मंथ सेलिब्रेट होती है अश्विन मंथ को।
तो यहाँ पे फेस्टिवल्स की बात करी गई है, फेस्टिवल से रिलेटेड बात करते हैं तो मजूली जो फेस्टिवल है ये हमारा आसाम से रिलेटेड है, मोधेरा डांस फेस्टिवल हमारा गुजरात से हो जाएगा, सरहुल फेस्टिवल, धनसी फेस्टिवल और बंदना फेस्टिवल ये तीनों हमारे झारखंड के फेस्टिवल हैं, सनबर्न फेस्टिवल गोवा से रहेगा, बेहुला फेस्टिवल और राजगीर डांस फेस्टिवल बिहार स्टेट से रिलेटेड रहेगा, और खजुराहो जो फेस्टिवल है ये आपका मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट होता है, मथाऊ नारंग और गेमिस फेस्टिवल जम्मू कश्मीर के फेस्टिवल रहेंगे, कोणार्क फेस्टिवल और इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल आपके सेलिब्रेट किए जाते हैं उड़ीसा स्टेट में, और गुद्दी पड़वा आपका एक फेस्टिवल रहेगा कर्नाटका से, बूंदी उत्सव और डेजर्ट फेस्टिवल हमारे राजस्थान के दोनों फेस्टिवल्स आपके हो जाते हैं। फेस्टिवल्स की एक सेपरेट वीडियो है जिसमें सारे फेस्टिवल्स को कवर किया गया है, उसकी वीडियो आपको, उसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी जरूर देख लें। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया आपका मोकामा असेंबली बाय इलेक्शन वन बाय होम, तो मोकामा विधानसभा उपचुनाव किसके द्वारा जीते गए, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था नीलम देवी। नीलम देवी जो थी इनके द्वारा जो मोकामा विधानसभा चुनाव हैं आपके उपचुनाव हैं उनको जीता गया था। तो ये जो इलेक्शंस के विनर्स हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके काफी ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, तो इलेक्शंस जिसके द्वारा जीते गए हैं आप उसको भी एक बार जरूर रिवाइज कर लें, गूगल पे आपको पूरा डाटा मिल जाएगा, आप उससे जाके इन चीजों को रिवाइज कर सकते हैं कि कौन कौन से बाई इलेक्शन जो है वो किस किस के द्वारा जीते गए। और अगर कोई पर्सन काफी लंबे टाइम से किसी जगह का इलेक्शन लगातार जीतते आ रहा है तो उसका नाम आप जरूर ध्यान कर लें, और बीजेपी के अलावा बाकी और जो पार्टीज के द्वारा जो विनिंग हुई है उनके नाम भी आप जरूर ध्यान करें। विच क्लैन डिड गौतम बुद्ध बिलोंग टू, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं, तो इसमें आपका जो आंसर था वो था आपका क्षत्रिय क्लैन, जो क्षत्रिय वंश है उससे संबंधित है आपके गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में। इनकी मदर का क्या नाम था, तो इनकी मदर का नाम महामाया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, आगे हो सकता है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कॉमनवेल्थ गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन विच ईयर इन ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था, तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर था वो हमारा 2018 था। करीब 5 से 6 बार ऑलरेडी कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज हो चुके हैं आपके ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ऑप्शन के मुताबिक आपका 2018 करेक्ट बैठ रहा था, और सबसे ज़्यादा जो कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज हुए हैं वो आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही हुए हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी रहता है, सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में ही ऑर्गेनाइज हुए हैं, और 2026 में भी जो आपका होगा अगला वो भी आपका ऑस्ट्रेलिया में ही ऑर्गेनाइज होगा। 2022 का कहाँ पे हुआ, तो वो इंग्लैंड में हुआ है, बर्मिंघम इंग्लैंड में और यूके में, और जो जीता गया है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया। इंडिया ने एक बार होस्ट किया था 2010 में, 2010 में। विच अवार्ड इज नॉट प्रेजेंटेड ऑन नेशनल डे, तो राष्ट्रीय दिवस पर कौन सा पुरस्कार है जो कि प्रदान नहीं किया जाता है, तो इसमें आपका एक परमवीर चक्र आपको ऑप्शन में मिला था, तो परमवीर चक्र आपका करेक्ट आंसर था। हम 26 जनवरी को जो प्रेजेंट किया जाता है आपका परमवीर चक्र, तो 29 अगस्त को होता है, बर्थ एनिवर्सरी होती है मेजर ध्यानचंद की, जो हॉकी के एक जादूगर भी इनको बोला जाता है, हॉकी से रिलेटेड आपके प्लेयर रहेंगे। तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड हो गया, और हमारा जो अर्जुन अवार्ड होता है, ये सब आपके जो अवार्ड्स होते हैं ये सब आपके नेशनल डे पे हमारे प्रेजेंट किए जाते हैं। हु टेक्स पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर था वो था इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड दिल्ली एंड पुडुचेरी असेंबली इलेक्टेड मेंबर्स। तो यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स की बात की जा रही है, लोकसभा और राज्यसभा, पार्लियामेंट भी नहीं, हम यहाँ लोकसभा और राज्यसभा ऐड कर देंगे, तो दोनों जो मेंबर्स, दोनों जो हमारे होते हैं सभा जो होती है दोनों लोकसभा और राज्यसभा, उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्ट नहीं ले सकते, तो इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, और जो दिल्ली और पुडुचेरी की असेंबली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें पार्ट लिया जाता है। अगर प्रेसिडेंट की बात यहां से करी जाए तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो आर्टिकल्स होते हैं वो आर्टिकल 52 से आर्टिकल 62 तक आते हैं। आर्टिकल 52 में बताया गया है कि प्रेसिडेंट होने चाहिए। आर्टिकल 53 में बताया गया है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, जो यूनियन की पावर होती हैं वो प्रेसिडेंट के पास होती हैं। आर्टिकल 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 56 में टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 60 में ओथ एंड और एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 61 में इंपीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 72 में पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन ईटीसी एंड टू सस्पेंड रेमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। तो ये सब जो हमारे आर्टिकल्स हैं ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड हो जाते हैं।
अब हमारा अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो पूछा गया ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड, व्हाट वाज डन अंडर द ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो हरित क्रांति के तहत क्या हुआ था, तो इसमें ऑप्शंस हमारे सारे ही करेक्ट रहेंगे। इंक्रीज एरिया अंडर फार्मिंग, फार्मिंग का जो एरिया था वो बढ़ाया गया था। डबल करी गई थी क्रॉपिंग, जो पहले एक क्रॉपिंग होती थी उसकी जगह 2 क्रॉपिंग करी गई थी। अडॉप्शन ऑफ HYV ऑफ सीड्स, यही आपसे जो ऑप्शन था यही आपका करेक्ट था। इसको घुमा फिरा के सीड से रिलेटेड कोई आपसे ऑप्शन मिल गया होगा, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अडॉप्शन ऑफ HYV ऑफ सीड्स ये आपका करेक्ट आंसर था। फिर एक और क्या हुआ था आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे, तो हाईली इंक्रीज्ड यूज ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। तो पेस्टिसाइड और जो फर्टिलाइजर्स हैं इनऑर्गेनिक, उनका जो यूज था वो काफी बड़ी मात्रा पे किया गया था। तो ये चारों ही हमारे रिलेटेड हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन से। और ग्रीन रिवॉल्यूशन किस चीज से रिलेटेड था, तो हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और 1965 से 1968 के बीच में आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन चला था। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में बोला जाता है MS स्वामीनाथन को। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड वाइड बोला जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, जो कि अमेरिका से हमारे रिलेटेड हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। आज की शिफ्ट से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चंस हमको मिल पाए हैं। इन क्वेश्चंस के अलावा बाकी क्वेश्चंस अगर आपको ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ई बुक्स बाय करना चाहें तो ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।